और शुक्रगुजारी पास्टर इलियास साहब के लिए, डॉक्टर शलीम के लिए, रावलपिंडी इस्लामाबाद में ये दुआया तहरीक खुदा के फजल से बड़ी पावरफुल कलीसियाओं के साथ जारी और सारी रखते हुए आज हम आपके साथ हैं। आमीन। और शुक्रगुजारी इस वक्त में हमने वर्शिप भी की है और कुछ वक्त दुआएं मांगी हैं और दुआ कुछ करेंगे अगले वक्त में हम कलाम को सुनने के बाद। पुराने ऐहदनामा में से खरूज की किताब उसका 32वां बाब, खरूज की किताब उसका 32वां बाब और हम इस बात पर गौर करें और इसको समझें, जिस काम और के लिए हम आपके पास आए हैं, ना ही कोई फर्क बताने आए हैं, ना फर्क करने आए हैं। ओके, शुक्रगुजारी इस बात के लिए कि आप सब दुआ करने वाले खुदा के खादिम, खुदा की बंदियां और खुदा के बंदे हैं। आपसे मदद लेने आए हैं और आपकी मदद करने आए हैं। आमीन, हालेलुया। कोई फर्क नहीं करने आए, ना कोई फर्क बताने आए, नेवर। क्योंकि पहले ही ग्रुप बंदियों ने और बहुत सी ऐसी सोचों ने कलीसिया को, खात्मों को डिवाइड कर दिया है, कमजोर कर दिया है। चाहिए तो ये था कि दूरियां खत्म हो, क्यों नहीं? ये रूहानी काम करने के बाद दूरियां खत्म हो, उतनी दूरियां बढ़ रही हैं, तो फिर दूरियों के साथ हजूरी नहीं होती। तो प्लीज हम सब थोड़ी देर के लिए इस दुआया बोझ को समझें। खरूज की किताब उसका 32वां बाब और उसकी 9वीं आयत से हम पढ़ें। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि मैं इस कौम को देखता हूं। कौन देख रहा है? खुदावंद ने मूसा से कहा, मैं इस कौम को देखता हूं, ये गर्दनकश कौम है, इसलिए तू मुझे अब छोड़ दे कि मेरा गज़ब उन पर भड़के और मैं उनको भस्म करूं। आप सब सुन रहे हैं कलाम? हालेलुया। बुजुर्ग अंकल को भी जरा थोड़ा सा हिलाइए। हाजिर है ना? ओके, ठीक है। तो खुदावंद ने मूसा से कहा, मैं देखता हूं। कौन बोले? कौन देख रहे हैं? खुदावंद। सो दुआ करने वाले
इससे पहले कि वो इसको और जाने समझे, पहले इस मामले को समझे जिसको खुदा देख रहा है। और जब किसी मामले को खुदा देखे और खुदा उसकी इन्वेस्टिगेशन करे तो मामला फिर कुछ और है। ओके? जब खुदा देखता है किसी मामले को तो मामला खुदा की नजर में कितना संजीदा है। वेरी केयरफुल। खुदा ने मूसा से कहा, मैं देखता हूं ये कौम गर्दनकश अब किसी गर्दनकश कौम की लीड करना कितना मुश्किल तरीन का। आज मैं देखता हूं लोग बड़े खुश होते हैं जब ऑर्डिनेशन होता है ना, इनका पास्टर का ऑर्डिनेशन है, इनका इवेंजलिस्ट का ऑर्डिनेशन है, इनका किसी खास मजहबी रहनुमा होने के लिए कोई टाइटल का ऑर्डिनेशन है, हार है, फूल है, बड़ी शादमानी है, खुशी है। लेकिन याद रखिए, हमारे बुजुर्ग मूसा खुदा का खादिम एक दफा खुदा से कहता है, खुदा क्या मैंने इनको अपने पेट से जन्म दिया है कि इस कौम का तूने मुझे रहनुमा बना दिया है। यानी इतनी सख्त किस्म की ये कौम। और जब खुदा ने इसको रिहाई दी तो खुदा ने कहा मेरे लोगों को जाने दे। क्या कहा? लेकिन जब कौम गर्दनकश हो गई और बिगाड़ आया तो 7वीं आयत में लिखा है, तब खुदावन ने मूसा से कहा नीचे जा, क्योंकि तेरे लोग, ओहो खादिमों, ईमानदारों, ये मामला कौन देख रहा है? खुदा। सो जिस मामले को खुदा देखता है उस मामले में हमें कितना संजीदा होने की जरूरत है। ओके? तो खुदा ने यह फैसला किया कि मूसा तू मुझे छोड़ दे। ये क्या बात हुई, तू मुझे छोड़ दे? हेलो बहनों, दुआ करने वाले लोगों, खुदा कह रहे हैं कि ये कौम गर्दनकश है, मैं इन पर गजब नाज़िल करूंगा, मैं इनको भस्म करूंगा, मूसा तू मुझे छोड़ दे। ये क्या बात है? खुदा को भी किसी ने बांधा हुआ, या खुदा को कोई बांध सकता है, या खुदा को कोई रोक सकता है, या खुदा को कोई कह सकता है कि खुदा तू ये काम नहीं करना। हाँ ऐसा है, मतलब खुदा को किसी ने रोका हुआ है। जब सदूम और अमूरा का मामला आया तो खुदा अपने बंदा अब्राहम के पास चला गया और कहने लगा मैं सदूम पर आग नाज़िल करूंगा, गंधक को नाज़िल करूंगा, लेकिन पहले अपने दोस्त से डिस्कस करूंगा। दुआ करने वाले खुदा के ऑफिस में उसके साथ राबते में रहते हैं। आप और मैं किसी ऑफिस के अंदर हैं, ओके? उस ऑफिस के अंदर है जहां हुकूमतों के फैसले होते हैं, मुल्कों के फैसले होते हैं, शहरों के फैसले होते हैं, गुनाहगारों के फैसले होते हैं, हर तरह के फैसले उस ऑफिस से होते हैं। आप उस ऑफिस में हैं। खुदा मूसा को कहता है। सो मैं जल्दी से उस पॉइंट की तरफ आना चाहता हूं। एक दुआ करने वाला जब खुदा के साथ
संजीदगी से पेश आता है, संजीदगी से खुदा की हजूरी में आता है, तो फिर कुछ हो सकता है। जैसे ही अच्छा, इसके साथ खुदा ने एक ऑफर दी है। क्या जी? पढ़े, क्या पढ़ा है हमने आखिर में जी? मैं इनको भस्म करूंगा और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। आज का कोई ढीला सा ईमानदार होता ना, ढीली दुआ करने वाला, जिहदे फिफड़े दर्द, हाँ जी, रूहानी तौर पर साह का बीमार, देख लो, चेक कर लो, गीत वास्ते माइक फड़ा दो ते गाई जाएंगे कहोगे ना दुआ थोड़ी देर तो बाद खंग लग जाएगी 3 मिनट बाद, क्योंकि दुआ करना ये गुर्दे वालों का काम है, फिफड़ों वालों का काम है। ये रूहानी बीमारों का काम ही नहीं दुआ करना। इसलिए यीशु ने कहा था हिम्मत करना, किसमें? दुआ करने में हिम्मत करना। सो खुद गर्ज इंसान कभी भी खुदा के सामने दुआ नहीं कर सकता है। खुद गर्जी की रूह में रहने वाला शख्स, खुद गर्जी की रूह में रहने वाली कलीसिया, खुद गर्जी में जिंदगी बसर करने वाले खादिम, वो कहते खुदा ने मैनू ऑफर की थी, मैं तुझे बनाऊंगा बड़ी कौम। ओह यस खुदा, ठीक है, इनको कड़, इनको मार, ले आओ मेरे अल सारा कुछ। आज भी देख लो कई कलीसियाओं में विजिट करो, ईमानदारों में वो अपनी गल करेंगे, लेकिन रूह उसका खादिम, खुदा के साथ राबते में रहने वाला खादिम, वो अपनी बात नहीं, वो सारी कौम की बात करेगा। हालेलुया, वो सारे लोगों की बात करेगा, वो मसीह के बदन की बात करेगा। हालेलुया, नो खुदावंद लिखा है, तब खुदावंद ने उसको जब ये ऑफर की, तो मूसा ने खुदावंद अपने खुदा के आगे जी ऑफर कबूल की जी, ऑफर कबूल की। वो तब मूसा ने खुदावंद अपने खुदा के आगे मिन्नत करके कहा, ऐ खुदावंद, क्यों तेरा गज़ब अपने लोगों पर भड़कता है? ओह, आगे, जिनको तू कुव्वते अजीम और दस्ते कभी से मुल्क मिस्र से निकाल लाया। आगे 14वीं आयत में लिखा हुआ है, सारी बातों को पढ़ते हुए, तब खुदावंद उस बुराई के ख्याल को छोड़ दिया जो उसने कहा था कि अपने लोगों से करेगा। सो संजीदा दुआओं के बाद ही संजीदा नताइज निकलते हैं। हालेलुया, बोले साहब, बोले संजीदा, हालेलुया नहीं जी, संजीदा दुआओं के बाद ही संजीदा नताइज निकलते हैं। जब दुआ करने वाले अपनी कौमियत के हवाले से, अपने शहरों के हवाले से, कलीसिया के हवाले से, खानदानों के हवाले से संजीदा हो जाएंगे, तो आसमान का खुदा भी फिर इस मामले को संजीदगी से हल करेगा। हालेलुया, संजीदा दुआओं के संजीदा नताइज। पहला पॉइंट क्या जी? बोले संजीदा दुआओं के संजीदा नताइज। वरना इतना मूसा संजीदा हो गया, पास्टर साहब क्या पैशन है,
क्या दर्द है इस मर्द ईमान का, मर्द खुदा का। कहता है खुदा अगर तूने इनको हलाक करना है, इनको मारना है, मेरा नाम जिंदगी की किताब से निकाल दे। तो खुदा ज़बूर नवीस पर जब ये रेवलेशन खुला, खोले मेरे साथ ज़बूर की किताब, जब ज़बूर नवीस पर ये रेवलेशन खुला कि ये मामला क्या हुआ है, तो उसने कौम की रहनुमाई के लिए ज़बूर नंबर 106, ज़बूर नंबर 106 और उसकी आयत नंबर 23 में लिखा हुआ है, 23 में ज़बूर नवीस पर यह रेवलेशन खुला कि वहां जो मामला छिड़ गया था खुदा और कौम के दरमियान, तो वहां कौन सा ऐसा संजीदा खादिम, संजीदा दुआ करने वाला उसने किया क्या था। तो लिखा है 23 आयत में, इसलिए उसने फरमाया मैं उनको हला कर डालता अगर मेरा बरगज़ीदा मूसा मेरे हुजूर बीच में ना आता। वो जो दुआ करनी बहने भाई खादिम दोस्त सुने, आप जब शिफात करते हैं तो आप दरमियानी बनते हैं। आमीन। क्या बनते हैं? दरमियानी। आप बीच में आते हैं, दरमियान में आते हैं, ताकि खुदा आप दरमियानी हो। शिफा इसीलिए यीशु के बारे में लिखा हुआ है, यीशु के बारे में उसने खताकारों के लिए शिफात की, और शिफात कर वो ये रहा था कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि क्या करते हैं। इसका यूनानी तर्जमे में जो मतलब है, उसका मतलब है कि यीशु ये कह रहा था कि मैं दरमियानी हूं, और कोई भी बाप इस नादानी और बेईमानी में अगर कोई फंसा हुआ है तो प्लीज मैं उसके लिए शिफात करता हूं, मैं दरमियान में आता हूं ताकि वो मेरे वसीला से तेरे पास आ सके। और वो आज तक कलाम में लिखा हुआ है, यीशु मर गया, यीशु वो है जो मर गया और जिंदा हुआ और किबरिया की दाढ़ी तरफ जा बैठा और हम सब की शिफात कर रहा है। हालेलुया। आज तक वो शिफात कर रहा है ताकि हर कोई यीशु मसीह के वसीला से बाप के पास जा सके। तो दरमियानी बनना ये एक पुल का काम करना है, ताकि इधर के लोग जो हैं वो उधर जा सके। तो आज आपके पास हम इसलिए आए हैं, आओ हम दरमियानी बने, आओ हम संजीदा हो। आमीन। ज़बूर नवीस पर यह रेवलेशन खुल गया कि मूसा बीच में आया था, मूसा बीच में आया, और लिखा है अगर मेरा बरगज़ीदा मूसा मेरे हुजूर बीच में ना आता कि मेरे कहल को टान देता ना हो कि मैं उनको हलाक करूं। तो पहली बात हमने क्या सीखी? दुआ के अंदर हमें क्या होने की जरूरत है? संजीदा। संजीदा होंगे तो संजीदा नताइज निकलेंगे। ओके, एहसास हो, दरमियानी बने। आमीन। दरमियानी का काम यह है कि वो बेईमानों को, नादानों को, खताकारों को यीशु से मिला सके।
ये मुश्किल तरीन काम है। हमें तो कुछ छोटी सी बात कह ले तो हम उससे मुंह नहीं लगाते, दुआ करने तो बड़ी दूर की बात है। हम तो फिर शिकायत में लग जाते हैं। हाँ? एक बैंकर में बता रहा था नारोवाल में, एक बैंक की कॉल मुझे आई कि जी मेरे मियाँ के लिए दुआ करें। मैंने कहा कि वो दुआ वास्ते एक बारी क्या होता 7 दफा इल्जाम ला देता मियाँ थे। वो मैं कहा बाजी ठहर जा जरा, थोड़ी की गल ते मेरी सुन ले। कहती भाई साहब 1 मिनट एक और कर रह गई उसके बारे में। मैं कहा 1 मिनट में मेरी भी सुन ले। एक बार तूने दुआ के लिए कहा है, 7 बार तो इल्जाम लगा ली है। कहां तेरे बंदे में तब्दीली आएगी? हाँ? नहीं बोले। कलाम में लिखा हुआ यीशु ने कहा जिस बात के लिए तुम यकीन करोगे ना दुआ में, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब भी दुआ करो बगैर शिकायत के करो। आज तक गिरजा भी शिकायतियां ना पड़े होया तो शफात वाले कितों लगन दी शिकायत ही नहीं मुकरी। पादरी साहब की शिकायत, एल्डर साहब की शिकायत, लीडर आपस में शिकायत, हाँ जी, और कलीसिया के क्वायर के लोग अपने शिकायत। उस यीशु शफात करने लग रहे ते गिरजा शिकायतियां ना पड़े होया। आएंगे गुनाहगार यीशु के पास, बोले हो सकते? आओ जरा देखिए, कमाल की बात है। ज़बूर 35 हम दुआ की तरफ बढ़ेंगे थोड़ी देर। ये एहसास काम है, ये खुद गर्जों का काम नहीं, मगरूरों का काम नहीं, शिकायतियों का काम नहीं। Never. Never. 35 ज़बूर और उसकी 12वीं आयत से लिखा है वो मुझसे नेकी के बदले बदी करते हैं, यहां तक कि मेरी जान बेकस हो जाती है। जो मुझसे नेकी के बदले क्या करते हैं? बदी। तो मैं क्या कर रहा हूं उनके लिए? लेकिन मैंने तो उनकी बीमारी में, जब वो बीमार थे, डांट ओढ़ा। वो मुझसे नेकी के बदले बदी कर रहे हैं, पर मैंने क्या किया जी? उनके बीमारी में, ओ माय गॉड, दरमियानी बनना ये है। यीशु सारे इल्जाम मेरे और आपके लेकर दरमियानी सजा हमारी थी, भुगत हो रहा था। गुनाहगार हम थे, पर वो हमारी सजा को भुगत रहा था। बाइबल कहती है ना, बाइबल कहती है वो गुनाह था नहीं, लेकिन हमारे लिए गुनाह ठहराया गया। क्या पैशन है दुआ करने वाले लोगों का, क्या पैशन है। यीशु ने भी यही सिखाया था लूका की इंजील के अंदर, जो तुम्हारी तहकीर करे उनके लिए दुआ करो। है कोई माइदा लाल? माइदे लाल की जरूरत नहीं, पर यीशु के लहू से धुले हुओं के अंदर ये जरूरत है कि हकीम करने वालों के लिए भी वो दुआ ही करते हैं। वो सताए जाने के बावजूद भी दुआ नहीं करते हैं। यीशु ने कहा अपने सताने वालों के लिए क्या करो? दुआ करो। और आओ हम अपने अंदर से नाराजगी की, इल्जाम की, शिकायत की रूह को छिड़के यीशु के नाम से, छिड़के यीशु के नाम से। ये कलीसिया का काम नहीं है। आगे लिखा हुआ है, ओह मैंने तो ऐसा किया गोया वो मेरा दोस्त या मेरा भाई था,
मैंने सर झुकाकर गम किया जैसे कोई अपनी मां के लिए मातम करता है। जब मैं लड़खड़ाने लगा तो वो खुश होकर इकट्ठे हो गए। कमीने मेरे खिलाफ इकट्ठे हुए, कमीने मेरे खिलाफ इकट्ठे हुए। 16वीं आयत में लिखा है, ज़ियाफतों के बदतमीज। दाऊद कैसे लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं? बोले इधर हमने पढ़ रहे हैं ना, बाइबल पढ़ रहे हैं, यकीन है ना आपको बाइबल का। कैसे लोगों के लिए? उन सच्चाई की गल है ये थे बदतमीजा देते सी मुंह नहीं लगते हैं, बल्कि दूजे को दसते हैं बड़ा बदतमीज है मुंह ना लगे। ऐसे ही है ना फादर साहब। खुदा ने देखा कौन गर्दनकश है, कौन बागी है, कौन गज़ब के लायक है, सजा के लायक है। ऐ मूसा मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ ताकि मैं इनको मारूं, इनको हलाक करूं। पर खुदा का बंदा मूसा बीच में आ गया, मिन्नत करने लगा, नहीं खुदावंद ये इतनी बड़ी कौम है तो इनको गुलामी से लेकर आया है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज भी ईमानदारों के दिल सख्त हो जाते हैं, एक दूसरे के लिए दिल सख्त हो जाते हैं। पर एक है जिसकी मदद के लिए, जब वहां तो मूसा था यहां दाऊद है, लेकिन मेरे और आपके लिए भी कोई है, और वो खुदा का इलाही शिफाअतकार रूह आया है। वो हमारी कमजोरियों में हमारी मदद करता है ताकि हम कमजोर के लिए शिफाअत कर सकें। हालेलुया। हमारे रवैयों को नरम कर देता, हमारे दिल की सख्तियों को नरम कर देता, ताकि हम उसके साथ मिलकर वो कमजोर के लिए शिफाअत कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई रूह उसके बगैर है कलीसिया में, आज उसके लिए मौका है, इलाही शिफाअतकार को मौका दे, वो आपके अंदर आकर बैठ जाए। हालेलुया। वो खुदा की तरफ से इलाही शिफाअतकार आपके लिए है। सो आप रेडी हैं? आप रेडी हैं शिफाअत करने के लिए? शिफाअत करने वाला कौन है? वो बीच में आता है, वो दरमियानी बनता है। हालेलुया। यीशु पर क्या क्या इल्जाम लगे, क्या क्या ठट्ठे, क्या क्या तमस्कर, क्या अजीब बातें यीशु के बारे में, लेकिन मेरा और आपका दरमियानी, ऐ बाप इनको माफ कर। यशायाह नबी की नबूवत पूरी हो गई, उसने खताकारों के लिए शिफाअत की। रेडी है? तैयार है? तो कैसे लोगों के लिए दुआ कर रहे? जो नेकी के बदले बदी करते हैं, जो उसके लड़खड़ाने से खुश होते हैं। कहते हैं कमीने, कमीने लफ्ज कोई गाली नहीं है। नो। आपको याद है यीशु ने भी जब पौलुस रसूल ने बुलावे की बात की तो कहा कि दुनिया के कमीनों को चुन लिया यीशु ने। कमीने लफ्ज के लिए जो मतलब है ग्रीक में, उसका मतलब है कम ज़र्फ होना, कम जात वाले होना। ओके, कम ज़र्फ होना, नीच जात होना। तो हम जो नीच जात वाले थे, कम ज़र्फ थे, उसने हमें अपनी इलाही जात में शामिल कर दिया है। हालेलुया। उसने दुनिया के कमीनों को चुन लिया, बेवजूहों को चुन लिया। अच्छा, एक माफी दे नाल एक गल मैं दसदा जावा, उन्हें नकम्मियां नूं नहीं के चुनिया, ਇਹਦੇ ਤੋਂ परहेज ही करिया करदा। हाँ, वो तो नहीं लिखिया, ਇਹਦੇ ਤੋਂ परहेज करिया करो। ओके, पौलुस ने जिस सेंस में कहा था ना, वो ये सेंस नहीं था जो मालिक ने इस्तेमाल किया था। उसके लिए पता है ना कि नहीं पता जी? इस नकम्मे
नौकर के हाथ पांव बांधो, इसे वहां डालो जहां रोना और दर्दों का एक नकम्मे उस वास्ते सीखे। लेकिन जब मुकद्दस पौलुस कहता है ना, उसको इसलिए नकम्मा ठहराया गया था इसके हाथ पांव बांधो, उन्हें काम नहीं किया, तेरे काम से वो लाया सी उन्हें नहीं किया। पौलुस ने जिस सेंस में कहा ना, जब बहुत कुछ कर सको तो फिर भी कहो कि हम नकम्मे नौकर हैं। लेकिन जितना टाइम हमें मिला था और हमें काम करना चाहिए था, हम उसमें पूरा नहीं कर सके। वो ऐसा शिकार है, पर खुदा ने नकम्मियां नहीं जचुए। ज्यादा इन्हां गल्लां तो परहेज ही करया करो। ये कहो, खुदा ने दुनिया के बेवजूदों को चुन लिया, कमजोरों को चुन लिया, कमीनों को चुन लिया, ओके। लेकिन नकम्मों को, नकम्मा तो पहले नकम्मा है, खुदा दे काम का केड़ा नकम्मा, और नकम्मा इसी पे उस सरे सुटिया है, नकम्मी शाख की तरह काट के फेंक दिया शैतान को। वेरी केयरफुल। सो आज खातमों को अपने रवैये, ईमानदारों को अपने रवैये बदलने की जरूरत है। आमीन। जब आप ऐसी रूह में आ जाएंगे, जब आपका अंदर दूसरों के लिए इल्जाम से पाक होगा, जब आपके अंदर से दूसरों के लिए शिकायत से पाक होगा, जब नाराजगी नहीं होगी, आपका अंदर पाकीज़ा सजीदा होगा, फिर कलाम में ये लिखा है, जो कुछ तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। जो कुछ तू बोलेगा वो तेरे लिए कर दिया जाएगा। जो कुछ तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगा। आमीन। लेकिन शिकायतियों के लिए कुछ नहीं होगा। किसके लिए होगा? शिफायतियों के लिए। अपनी बहन को कहे आओ हम शिफायत करें, अपने भाई को कहे आओ हम शिफायत करें, बोले दूसरी को, और सुजीत किससे बोले?